भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को ऑन आउट कर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। बुमराह ने 5 विकेट झटक कर न सिर्फ इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस किया, बल्कि एशिया से बाहर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर वसीम अकरम और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में 471 रन बनाए, जिसमें केएल राहुल ने दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक जड़ा। बुमराह की गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों के इस धमाकेदार प्रदर्शन को देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, जेम्स एंडरसन और रिकी पोंटिंग हैरान रह गए। इन दिग्गजों ने बुमराह की गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आखिर इन दिग्गजों ने क्या कहा, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड की पहली पारी 465 रनों पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया और 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने जो रूट, बेन डकेट जैसे दिग्गजों को पवेलियन भेजा और एशिया से बाहर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दूसरी पारी में केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक जड़कर भारतीय पारी को मजबूती दी। बुमराह की इस विस्फोटक गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। फिर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, जेम्स एंडरसन और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों ने बुमराह और भारतीय बल्लेबाजों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान दिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह और भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा, मैंने भारत और इंग्लैंड का यह टेस्ट शुरू से देखा और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने मुझे हैरान कर दिया। 5 विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और वसीम अकरम, अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी गति, स्विंग और सटीकता ने मुझे मेरे समय के महान गेंदबाजों की याद दिला दी। बुमराह का जो रूट को आउट करना अविश्वसनीय था। दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह 471 रन बनाए और केएल राहुल ने दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा, वह शानदार था। यह भारतीय क्रिकेट की ताकत दिखाता है। बुमराह और भारतीय बल्लेबाजों की यह जोड़ी किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकती है। मुझे लगता है कि बुमराह मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक गेंदबाज है और अगर वह इसी तरह खेलते रहे तो वह मेरे समय के किसी भी गेंदबाज के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। भारत को इन खिलाड़ियों पर गर्व है। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 बड़े बल्लेबाजों का विकेट चटकाकर ऑल आउट किया, तो पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ जो गेंदबाजी की, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 विकेट लेकर उन्होंने वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और यह देखकर मुझे गर्व हुआ। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर ने मुझे मेरे गेंदबाजी के दिन याद दिला दिए। जो रूट जैसे बल्लेबाज को आउट करना कोई मजाक नहीं है। बुमराह ने साबित कर दिया कि वह दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं। दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों ने 471 रन बनाकर और केएल राहुल ने अर्धशतक जड़कर दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी कितनी मजबूत है। काश पाकिस्तान के पास भी ऐसी बैटिंग लाइनअप और बुमराह जैसा गेंदबाज होता। मुझे लगता है कि बुमराह मेरे और वकार यूनिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। भारत के पास ऐसी प्रतिभा है जो क्रिकेट की दुनिया पर राज्य कर सकती है। वहीं इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने मुझे हैरान कर दिया। 5 विकेट लेकर उन्होंने हमारी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। उनकी गति और सटीकता ने जो रूट और बेन डकेट जैसे बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। मैंने अपने करियर में कई गेंदबाज देखे, लेकिन बुमराह जैसा टैलेंट कम ही देखा। उनकी गेंदबाजी में वह धार है जो किसी भी पिच पर विकेट ले सकती है। दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों ने 471 रन बनाकर और केएल राहुल ने अर्धशतक जड़कर हमारी गेंदबाजी को परेशान किया। यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारत की टीम कितनी मजबूत है।
मुझे लगता है कि बुमराह मेरे विकेटों के रिकॉर्ड को भी खतरे में डाल सकता है और भारतीय बल्लेबाज इस सीरीज में हमें कड़ी चुनौती देंगे। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारी टीम भारत से यह सीरीज हार सकती है। अंत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने बुमराह और भारतीय बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा, जसप्रीत बुमराह और भारतीय बल्लेबाजों ने पहले टेस्ट में जो कमाल किया उसे देखकर मैं हैरान हूं। बुमराह ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को ध्वस्त कर दिया और वसीम अकरम, अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी गति और स्विंग ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। वह मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक गेंदबाज है। लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बैटिंग किया है, मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम इंडिया ही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत ने हमें कड़ी टक्कर दी थी और अब इंग्लैंड में यह प्रदर्शन देखकर लगता है कि भारत हर मैदान पर राज करेगा। बुमराह और भारतीय बल्लेबाजों की जोड़ी भारत को कई सीरीज जिता सकती है। लेकिन दोस्तों, इन दिग्गजों के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को भारतीय क्रिकेट का फायर ब्रांड गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज को मारने के लिए पहुंचे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। लेकिन फिर सिराज ने शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसा जवाब दिया कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर क्यों बीच मैदान पर सिराज और बेन स्टोक्स के बीच हुई जमकर लड़ाई? मोहम्मद सिराज ने पलटवार करते हुए क्या कुछ किया है, यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, सिराज और बुमराह में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 471 रन बनाए थे। जवाब में उतरी इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही दिन इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और स्विंग से परेशान कर दिया। बुमराह ने जैक क्राउली, बेन डकेट और जो रूट जैसे बड़े विकेट चटकाए। लेकिन तीसरे दिन का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 65वें ओवर में सिराज टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स। सिराज ने ओवर की शुरुआत एक तेज इन स्विंगर से की, जिसे स्टोक्स ने डिफेंड किया। लेकिन सिराज ने अपनी रणनीति बदली और अगली गेंद को शॉर्ट और तेज फेंका। गेंद स्टोक्स के कंधे के पास से गुजरी, जिसे उन्होंने मुश्किल से छोड़ा। सिराज ने स्टोक्स की आंखों में आंखें डालकर देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे कह रहे हों, तैयार रहो, अभी तो शुरुआत है। स्टोक्स ने जवाब में कुछ कहा, लेकिन सिराज ने ध्यान नहीं दिया। अगली गेंद सिराज ने फुल लेंथ की फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। स्टोक्स ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। स्टोक्स 20 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर आसमान छूने लगा। सिराज ने जोश में आकर उंगली उठाई और पंत ने गेंद को हवा में उछालकर जश्न मनाया। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू हुआ। स्टोक्स को सिराज का यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया। पवेलियन लौटते समय स्टोक्स ने सिराज की तरफ देखा और कुछ कहा, जिसे माइक ने पकड़ लिया। स्टोक्स ने कहा, यह क्या ड्रामा है सिराज, गेंदबाजी करो, नौटंकी नहीं। सिराज ने तुरंत जवाब दिया, ड्रामा तो तुम्हारी बैटिंग थी स्टोक्स, अब पवेलियन में जाकर आराम करो। यह सुनकर स्टेडियम में हंसी और तालियों का शोर गूंज उठा, लेकिन माहौल और गर्माता चला गया। स्टोक्स ने गुस्से में सिराज की तरफ कुछ कदम बढ़ाए, जैसे वो बहस को और आगे ले जाना चाहते थे। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी दौड़कर वहां पहुंच गए। गिल अपनी शांत और समझदार कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। वह सिराज के पास पहुंचे और उन्हें शांत करने की कोशिश की। गिल ने सिराज से कहा, मियां, इनका जवाब गेंदबाजी से दो, ये लोग ऐसे ही बौखलाएंगे। सिराज ने गिल की बात मानी और अगले ओवर में और भी जोश के साथ गेंदबाजी शुरू की। गिल ने मैदान पर अपनी फील्ड सेटिंग्स को और आक्रामक किया, जिससे इंग्लिश बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया। सिराज ने अगले कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड को और बैकफुट पर धकेल दिया।
इस बीच ऋषभ पंत ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। स्टंप माइक पर पंत की आवाज गूंजी, मियां 2-4 विकेट और गिरा दो। यह सुनकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में हंसी छा गई। गिल ने भी पंत की इस बात पर मुस्कुराते हुए सिराज की पीठ थपथपाई और कहा,